हेलो बच्चों, आपका पार्ट 4 में बहुत बहुत स्वागत है। IUPAC पार्ट 4 में। और आज हम जो है पार्ट 4 में आपको, जैसे आप पार्ट 3 में हम 100 तक पहुंचे थे, लेकिन हम वहाँ कीटोन पर ही अटक गए थे। अभी हम कीटोन तक की यात्रा किए हैं, अभी बहुत सारी यात्रा बाकी है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और आपको 100% आपका जो है आपको जेई और नीट के लायक आपको बना देंगे। ठीक है IPSC। तो आज हम 101 से शुरू करते हैं। कीटोन चल रहा था हमारा, तो कीटोन में देखिए आपका 101 जो है आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बोनिल ग्रुप होता है उधर पास में पड़ेगा। 1 2 3 4 आपका पास में पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का। इसका देखिए IUPAC ने मैंने पढ़ाया था एल्केन प्लस ओन। ठीक, एल्केन प्लस ओन, एल्केन ओन पढ़ाया था। तो आपको एल्क मीन्स आपको बताया था नंबर ऑफ कार्बन, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और डैश आपको 2 नंबर पे ओन लिखा है, 2 नंबर पे ब्यूटेन डैश 2 ओन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 101। 102 देखिएगा CH3, और जुड़े रहिएगा लास्ट तक, तो आपको 100% मैं सारे कंपाउंड की प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए आपको इस तरह से कंपाउंड वाइज कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा जो मैं करा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिले तो बताइएगा इस तरह से। ठीक है, तो 1, अब देखिए 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, लेकिन इधर से साइड चेन आपकी पास में पड़ रही है। तो जिधर से सेम अगर नंबर पे पड़ रही है और आपका साइड चेन इधर से पास में पड़ेगी, तो फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे पड़ रहा तो साइड चेन फिर देखेंगे किधर से पास में पड़े, उधर से नंबरिंग करेंगे। अब साइड चेन आपकी मेथाइल हो गई, तो आपका नाम क्या हो गया, 2 मेथाइल। 2 मेथाइल और 5 कार्बन का आपका कीटोन क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन देखिए ऊपर लिखा है एल्केन, पेंटेन और डैश आपका कितने नंबर पे ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, डैश 3 ओन हो जाएगा। ठीक है, 102 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 103 की तरफ। 103 इसको रफ कर दे रहे हैं। 103 आपका हो जाएगा C6H5 CH2 CHO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया था कि C6H5 क्या होता है। आपका यहाँ पे CH2 और ये आपका CHO। CHO आपका एल्डिहाइड है और आपका ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये आपको बेंजीन रिंग जब जुड़ी होती है तो इसको आप इसके कार्बन काउंट नहीं करते हो, इसको साइड चेन में लेते हो, और इसका नाम मैंने पहले बता रखा क्या होता है, फेनिल होता है। ठीक है, और चूंकि एल्डिहाइड स्टार्ट हो गया, एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, एल्केन प्लस अल एल्केनल होता है। ठीक है, तो 2 आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। 1 2 आपका फंक्शनल ग्रुप आपकी नंबरिंग हो गई, 2 नंबर पे ये साइड चेन में गिना जाएगा। ठीक है, C6H5 गलती से भी इसको आप चेन में मत गिन लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 फेनिल। 2 फेनिल 2 नंबर पे फेनिल है, और 2 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। आपका 2 कार्बन का एथ हो गया, एथेनल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एथेनल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 104 जो पूरा देखेंगे उनको 100% कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, किसी चीज़ को पूरा देखिए, भले थोड़ा सा आप उसको जो है स्पीड बढ़ा के देखिए, ऐसे बोरियत हो रही होगी कि इतने सारी IUPAC कौन पढ़ेगा, लेकिन जब सिस्टम से आप चीज़ें पढ़ते हैं तभी सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका अगेन C डबल बॉन्ड कीटोन का एग्जाम्पल आ गया। कीटोन आपका जो है इधर से पास में पड़ेगा, तो जाहिर सी बात इधर से नंबरिंग करेंगे, और साइड चेन आपका कितने नंबर पे पड़ी, 3 नंबर पे, तो आपने लिख दिया 3 मेथाइल
3 मेथाइल और 5 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन और डैश 2 नंबर पे ओन, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, आपका बताया था एल्केन प्लस ओन होता है एल्केन, एल्क नंबर ऑफ कार्बन आप रिप्लेस कर दीजिएगा, 5 कार्बन है पेंट लिख दीजिएगा, 2 ओन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 105। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, सिस्टमैटिक वे से सिखाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ आपको सिस्टमैटिक वे से सिखाया है, हौच पौच तरीके से नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर ये आपका CHO जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो आप इसका नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड भी आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड पीरियोडिक ग्रुप में नीचे होता है, सबसे नीचे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सेकेंड लास्ट पे डबल बॉन्ड होता है पीरियोडिक ग्रुप में। अब देखिए एल्केन प्लस अल होता है, एल्केनल अभी बताया था, IUPAC देख लीजिए इसका। देखिए एल्केन प्लस अल होता है, तो एल्केनल होता है, तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो एन, एल्केन में एन हटा दीजिएगा। एन क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो 4 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट, और आपका कितने नंबर पे एन की जगह डबल बॉन्ड लिखा है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे इन, और नंबर 1 पे क्या लिखा, अल, इनल। ठीक है, 2 इन 1 अल हो जाएगा, तो वोवेल 2 आ जाएंगे, तो कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, ये आपको इन 1, इन को EN ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 106 देखिए, 106 आपका हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब देखिए इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से 2 CH3 ऐड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यानी एक CH3 इधर लगा दिए, तो एक हाइड्रोजन ये वाला ऊपर होगा और ये CH3 नीचे होगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि इस कार्बन पे आपको होल ट्वाइस को खोल के लिखना है। ठीक है, अब हम नंबरिंग तो जाहिर सी बात है जिधर कार्बोनिल ग्रुप पास में पड़ेगा उधर से करेंगे, 1 2 3 4 और आपका 5, तो 4 नंबर पे आपका साइड चेन मिल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल, 4 मेथाइल, और आपका 5 कार्बन का हो गया पेंट, पेंट, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, और 2 नंबर पे ओन लगा देंगे, पेंट 2 ओन हो गया। ठीक है, अब देखिए 106 हो गया, 107 देखिए, देखिए बोर मत होइएगा, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। अब इतनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जाहिर सी बात जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे, और फिर आप 4-5 IUPAC करके तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं, यानी कीटोन ग्रुप ही है, चाहे जिधर से नंबरिंग कर दीजिए दूसरे नंबर पे ही पड़ेगा, 1 2 3 4। और जब दो एक से ज़्यादा आते हैं तो आपको बताया था जो का, जैसे इसका क्या होता है, कीटोन का ओन होता है। ठीक है, तो ओन को कितने बार आया है लास्ट में लिख देंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया, ब्यूटेन, और डैश लगा दिया, 2,3, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर आपका डाई और ओन। ठीक, डाई ओन हो गया। अगला देखिए 108 आपका हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिएगा आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइप के, अलग अलग टाइप के भी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इधर से नंबरिंग करते तब भी 30 पे 3 पे पड़ता है, इधर से भी नंबरिंग करते 3 पे पड़ता है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 नंबर पे 5 कार्बन का क्या होता है, ये सिंपल वाला था, पेंटेन और डैश 3 ओन। ठीक है, जो सिंपल वाले होंगे उनको आप
अपने खुद से करके देखिएगा, बाकी मैं करा ही रहा हूँ। से अब आप सोच रहे हो कि बीच में सिंपल ही क्यों डाले। देखिए माइंड, आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ही चौथे गियर में भागने लगते हो। पहले आप दूसरे गियर में काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हो, दूसरे तीसरे गियर तक, फिर आप चौथे गियर में स्पेशलाइजेशन मतलब भागने की कोशिश करते हो। और जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो तब तक आप पहले दूसरे तीसरे गियर में ही चलाने की कोशिश करते हो गाड़ी को। तो वही चीज़ सोच लीजिए यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। हम जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम एकदम से भागने की कोशिश करेंगे तो उसके हमें विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है, कार्बोनिल ग्रुप इधर पास में 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन और डैश टू ओन। इसमें भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अगले वाले में बहुत कुछ खास है, देखिएगा। जो आसान है उसको, उस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा अलग सा है उस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा आपको समझाने में। CH3C, अब ये खास है, देखिए इस तरह से ट्रायंगल बना है, ठीक है। और ट्रायंगल का मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि क्या होता है। आपको साइक्लिक ग्रुप होता है, आपको बताया था ट्रायंगल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 3 कार्बन क्लोज चेन में है। क्लासिफिकेशन में बताया था साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और इनमें 2-2 हाइड्रोजन क्या होती है, वैलेंसीज जुड़ी होती हैं। सॉरी, 2-2 हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करते हैं। अब जो एल्केन होता है उसी में हम क्या लगाते हैं, साइक्लो वर्ड लगा देते हैं। 3 कार्बन क्या क्या हो जाएगा, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मेथाइल, कितने नंबर पे, नंबर देखिए यहाँ पे इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि आपका जो है ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे 2 चीज़ें लग गई हैं, प्रोपेन है और मेथाइल है, तो आपको पहले क्या आएगा, M आएगा फिर P आएगा। तो 3 नंबर पे आपने लिखा 3 मेथाइल और डैश 3 साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो शायद प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपिल लिखिएगा, ठीक है। प्रोपेन लिख देंगे तो फिर अलग हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। और आपका 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। अब अगला देखिए 1 1 1 10 हो गया, 1 1 11 देखिएगा, 1 1 11, ठीक है। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी इसकी, तो आपका बार बार आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, शायद ये मैं करा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 शायद मैं करा चुका हूँ। 2 मेथाइल इधर से नंबरिंग करेंगे और आपका 5 कार्बन का प्रोपेन डैश 3 ओन, ये तो हो चुका था बेटा। ऐसा नहीं, वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद ही चाह रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा ना हो और वो चीज़ें स्किप करे जा सकें, तो जो कंपलसरी नहीं है। अब जैसे हम अगला बता रहे हैं 1 1 2, स्किप कर दे रहे हैं कुछ जो बार बार आ रहे हैं। Cl C डबल बॉन्ड O CH2 CH और CH3। तो अब देखिए इधर से कार्बोनिल ग्रुप पास में पड़ेगा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, और साइड चेन आपका एक क्लोरो पड़ गया, एक मिथाइल पड़ गया, ठीक है। तो आपका C पहले आएगा तो आप क्या लिखोगे, 1 क्लोरो और 4 क्या हो जाएगा,
methyl, 1 chloromethyl और 5 कार्बन का क्या हो जाएगा पेंटेन और -2 नंबर पे क्या लगा है ओन। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्लोरीन लगा था। अब देखिए अगला, देखिए 113 CH3 CH इस तरह से आपका लगा है, तो आपको पता है ये फेनिल है और CHOH और CHO। ये थोड़ा सा देखिए, आपको बताया था शायद याद होगा कि OH आपका साइड चेन में आएगा तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, याद रखिएगा। अब साइड चेन में क्यों आया कि क्योंकि CHO की प्रायोरिटी ग्रुप जो है OH से ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रायोरिटी ग्रुप में CHO ऊपर होता है, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप में नीचे होते हैं उनके फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या इसी में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो प्रायोरिटी ग्रुप भी देख लीजिएगा, CHO जो है आपका प्रायोरिटी ग्रुप में ऊपर होता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। आपका 2 साइड चेन पड़ गई, एक हाइड्रोक्सी H हो गया, फेनिल आपका P से हो गया। तो आपको पता है नंबरिंग आपको किधर से करनी है, आपको सॉरी नंबरिंग पहले किसकी करनी है साइड चेन की, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ठीक है, तो आपका 2 नंबर पे क्या है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और आपका -3 फेनिल हो गया, 3 फेनिल और आपका एल्केनल होता है एल्डिहाइड का, तो 4 कार्बन का ब्यूटेनल हो गया। ठीक है, 4 कार्बन का ब्यूटेनल हो गया। तो ये अच्छा था। और अगला करते हैं 114। बेटा ये देखिए, जो लोग नीट IIT वाले देख रहे हैं उनको लग रहा होगा बहुत बोरिंग, क्योंकि ये बनाया मैंने एकेडमिक और फाउंडेशन कोर्स, मतलब जो फर्स्ट ईयर क्लास में आए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जो नीट जेईई की पढ़ चुके हैं, पार कर चुके हैं, उनके लिए जो है इनमें से कुछ ही मतलब आपको जो आप एक इसको जो है 2x स्पीड पे देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको देख लीजिएगा, कौन सा आपको नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये फाउंडेशन और जो नए नए फर्स्ट ईयर में है उनके लिए बहुत बड़ी बात है बेटा, उनको इतना डीपली नहीं पढ़ाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो बात समझिए कि मैंने किस मकसद से ये वीडियो इतने सारे बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके पीछे क्या मकसद है, मेरा मोटिव क्या है पीछे। ठीक है, मोटिव मेरा व्यूज़ या वॉच आवर बढ़ाने का नहीं है, मोटिव है सिखाने का। ठीक है, और अगर कोई देखेगा ही नहीं, अगर इतने सारे देख के कोई स्किप कर देगा तो जाहिर सी बात ना मेरा वॉच आवर से कोई बढ़ेगा ना ही इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो मेरा तो लॉस ही होने वाला है। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशन देना है, और चाहे उसके लिए लॉस ही झेलना पड़े। ठीक है, 2,2। अब देखिए साइड चेन आपको बताया कि यह फंक्शनल ग्रुप आपका CHO है एल्डिहाइड का, और 2 बार मेथिल ग्रुप लगा है 2,2। अब 2 को भी डाई लिख लेते हैं, मेथिल लिख लेते हैं, डाई मेथिल, और आपका 5 कार्बन का एल्केनल होता है, तो पेंटेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनल। अब 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखिए पहले नंबर पे तो हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 115, तो आपका हो गया CH3 CH2 CH CHO CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि ये साइड चेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। CHO एल्डिहाइड को आप साइड चेन में नहीं ले सकते जब तक कि ये इसके साथ COOH ना हो। प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले आपका COOH है, उसके नीचे एल्डिहाइड है, तो CHO के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर फंक्शनल ग्रुप है तब इसको साइड चेन में आएगा। अगर ये साइड चेन में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल। ठीक है, एल्डिहाइड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आता है
तब फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये साइड चेन में नहीं ले सकते हैं। यानी आपकी मजबूरी है नंबरिंग इधर से ही करना है, चाहे उधर चले जाए चाहे इधर, नहीं उधर नहीं जाएंगे, 2 3 4, हाँ उधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए, आपका साइड चेन बराबर ही पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन की एथाइल हो जाएगी साइड चेन, तो आप क्या लिखोगे 2 एथाइल और 4 कार्बन का एल्केनल, जो आपका यूपीएससी होता है एल्डिहाइड का, तो ब्यूटेनल हो गया। अब इसी टाइप के बीच बीच में ऐसे आईयूपीएसी आ जाते हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मुझे सारी प्रैक्टिस अच्छे से करानी पड़ती है, कितने टाइप से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये क्लास 11th में जो बच्चा आया है उसके लिए बहुत ही टफ होता है ये चीज़ें, क्लास 10 से आके तुरंत एक्वायर करना, और पूरी तरह से एक्वायर नहीं करता है तो फिर वो जब तैयारी करने जाता है तो वहाँ उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ पर फिर चीज़ें छूटती ही जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, और थोड़ा पेशेंस से पढ़ाई करना ज़रूरी होता है सफलता के लिए, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे चीज़ें छूट जाएंगी, और वहाँ पे कंपटीशन में अगर पेशेंस से पढ़ाई नहीं की है तो जाहिर सी बात लॉजिकल क्वेश्चन में आप फंस जरूर जाओगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है COOH, आप अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको मैंने वहाँ पे एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बताया कि एक कार्बोनिल होता है और एक OH ग्रुप होता है COOH में, ठीक है। तो ये वही चीज़ इसको ओपन करके देख दिया तो बच्चा जल्दी जल्दी में इसको कीटोन समझ लेता है, इसको अल्कोहल समझ लेता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सारे डिटेल में बता रहा हूँ, और फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे, आपको पता चल गया कि ये COOH है, तो यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, और आप फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको पता होगा कि ये क्या है, एल्केनोइक एसिड होता है, ठीक है। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए ओइक एसिड किस नंबर पे है ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर तो कोई नंबर दूसरा था नहीं और कुछ चीज़ें नहीं थी, तो आप डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिए, नहीं तो ओइक एसिड आपको ओइक कितने नंबर पे, मतलब जब मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड भी होता और ये भी होता है तो आपको 2 in 1 ओइक इस तरह से लिखना पड़ता। खैर वो आएगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, शायद वो भी मिलना ही चाहिए। 117, अब देखिए CH3 CH Cl COOH, ठीक। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट लिखा पहचान गए होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3। अब 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड, आपको बताया था प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 117 हो गया। अब देखिए 118 आपका हो जाएगा। देखिए जिसकी बात कर रहे थे वो आ गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, नंबरिंग तो आप इधर से ही करोगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रियोरिटी ग्रुप में सबसे ऊपर होता है तो इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आया है तो आपको बताया था एल्केनोइक, 4 कार्बन है तो हेक्स लिखोगे, एन नहीं लिखोगे। 3 पे क्या लिखा, इन, और कहीं पर आपको ओइक यहीं पे लगा दिया जाता है, 3 ऐसे लिख दिया जाता है इनोइक एसिड, या आपको कहीं पे ऐसे मिलेगा 3 इन और आपका 1 ओइक एसिड। तो दोनों में से कुछ भी मिले आप समझ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है किसी के वहाँ कोई सर ऐसे पढ़ा रहे हो। CH3 होल ट्वाइस CH
CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करेंगे, देखिए होल्ड ट्वाइस को खोल लेंगे, आपका हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपका इधर हो जाएगा CH3 और इधर भी CH3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, मेथाइल। तो 3 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें कोई दिक्कत, अब तक तो समझ गए होंगे बच्चे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि चारों पार्ट देखिएगा। अब चाहे उसको आप 1x पे देखिए, चाहे 2x पे देखिए, लेकिन देखना कंपलसरी है। देखिएगा तो वॉच आवर मेरा को बढ़े ना बढ़े, देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है आपका लाइफ बनना चाहिए। अगर देख के आपको कुछ फ़ायदा होता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। दरअसल आजकल क्या सबका दिमाग ज़्यादा चलता है इस चीज़ों में कि अगला का इंटेंशन क्या है, क्योंकि सोचना आपका सही भी है, क्योंकि आजकल दुनिया ही ऐसी हो गई है। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि आपको हर व्यक्ति पर आपको शक होता है। ठीक है, वो होना भी चाहिए, शक करना लाजिम भी है और ज़रूरी भी है। समाज ही ऐसा हो गया है जिसमें आपको अंधविश्वास आपको नहीं करना है। किसी पे आंख बंद करके आपको भरोसा उसकी बात पे नहीं करना है, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया है। सब लोग जो है लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठा के पैसा कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी आप सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा भी अपना फ़र्ज है बता देना। 1 2 देखिए, ये अगेन आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर आपको ओपे इसका के स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा होगा तो एक कार्बोनिल ग्रुप होगा और एक OH होगा। ठीक है, तो आपने 2 पे क्या लगा है, मेथाइल लगा है, 2 मेथाइल। और आपका 4 कार्बन का कितने कार्बन होंगे, 3 और 4, हाँ 4 कार्बन है, तो आपका 2 मेथाइल हो गया। और 4 कार्बन का एल्केनोइक एसिड क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, कुछ हट के मैंने बताया है तो आपको मेरे चैनल पे आपको ये चीज़ें हट के मिलेंगी। पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट इस तरह किसी ने बनाया हो यूट्यूब पे तो बताइएगा। हाँ, देख के बना ले तो बात अलग है कि हाँ मैंने बनाया तो वो भी बना ले। ठीक है, अब देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल है जिसमें दोनों आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं। तो आपको नंबरिंग चाहे जिधर से करिए, तो 2 कार्बन है, दोनों ओइक एसिड हैं, तो आपको क्या लिखना है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन डैश 1 और 2 दोनों क्या हैं, 1,2 डाई ओइक एसिड। जैसे बाकी सब करते थे डाई इन और डाई आइन और डाई अल, वैसे ही इसमें भी आप डाई ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 121 हो गए। और अगला देखिए, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का पढ़ाई पे, जहाँ भी समझ में आए, जैसा भी समझ में आए, कैरियर बनना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए इसमें इस टाइप से लिखा होगा तो आपको क्या है, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन के लिए इस तरह से दे दिया गया। अब इसको अगर सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको दोनों तरफ क्या है, CH2 दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इस तरह लिख दिया जाए तो कन्फ्यूज हो जाएगा, इस तरह लिख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे। तो चाहे जिधर से नंबरिंग कर दीजिए, आपके ओइक एसिड हो गए, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और डैश 1,3 पे क्या है,
डाइओइक एसिड, जैसे आपने ऊपर लिखा था डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस करके वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बाकी चीज़ें फंडामेंटल वही होती हैं। अब देखिए अगला है CH2 COOH CH COOH और CH2 COOH। ठीक है, अब 3 रहेंगे तो आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, थोड़ा सा डिफरेंट नाम इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। प्रोपेन डैश कितने नंबर पे, 1 2 3, 1 2। अगर बीच में भी आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, ट्राई ओइक एसिड की जगह बस आपको क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है बस, और कुछ नहीं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है बस ओइक एसिड की जगह। 123 हो गया। 124 देखिए, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जरूर, थोड़ा सा चाहे माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस होगा। तो इसलिए सबको देख लीजिए, सरसरी निगाह ही देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, अब 4 कार्बन है। ठीक है, और एल्केन बताया था, एन मतलब सिंगल बॉन्ड को डिनोट करता है, और यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूट लिखेंगे, उसके बाद किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, इन। आपको ये ऐसा करा चुके, इनोइक एसिड आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनोइक एसिड। फिर अगला है, देखिए 125 CH3 CH2 CH OH और COOH। ठीक है, अब इसको OH क्या है, देखिए अगर इसको ऐसे लिखे तो CH3 CH2 CH, ये आपका OH हो गया, और COOH। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रायोरिटी देखते हैं, प्रायोरिटी आपकी एसिड की ज़्यादा होती है, तो OH आपका साइड चेन में चला जाएगा। OH क्या हो जाएगा, साइड चेन में चला जाएगा। तो साइड चेन में इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो आपको OH को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अब 125 हो गया। 126 देखिए, ये और भी अच्छा है। 126 वाला एग्जाम्पल जो है ये बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल दे दिया है। देखिए वही बताया ना कि आपको हर चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म में दे दिया होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सारे के सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ भी ना छोड़ के आपको हर चीज़ की हर टाइप की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बताइए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अमीन भी फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, शायद कुछ यहाँ पे, ओ हाँ ठीक है, H ही है यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको सिस्टमैटिक ऐसे मैं लिखूँ तो ये लिखा है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लिखा है CH NH2, और ये लिखा है CH2 और ये OH। ठीक है, अब अगर इसका आप इस तरह से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH जो कि कार्बोक्सिलिक है, एमीन है, और अल्कोहल 3 है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो
देखिए आपका NH2 जब आता है, अरे NH2 जब आता है तो इसको बोलते हैं एमिनो। ऐसे एमीन होता है, ऐसे क्या होता है एमिनो। और OH आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। अब देखिए, अब आपका क्या बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, ठीक है। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आपका एमिनो पहले आएगा, तो आप लिख लोगे 2 एमिनो और 3 हाइड्रोक्सी। आपको बताया था, देखिए नाम लिखते समय रूल जरूर ध्यान रखेंगे, कहाँ डैश लगाना, कहाँ कॉमा लगाना, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी और आपका 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, प्रोपेनोइक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 126 हो गया, 127। अगला देखिए, अगला है आपका C6H5 C CH3 OH और COOH। अब देखिए ऐसे इसको देखेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब लगेगा, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हम रख लेते हैं। सिस्टमेटिकली ऑर्डर में कहने का मतलब क्या है, हमने यहाँ लिखा, अरे हैबिट पड़ी, C6H5 C CH3 और इसी पे लगा है OH और इसी पे लगा है COOH। अब देखिए आपको ये तो आपको साइड चेन में ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी साइड चेन हो गया, तो आपकी चेन कितने कार्बन की हो गई, ठीक है। कितने कार्बन की हो गई, 1 2 3। आप समझ गए, इस तरह सिस्टमेटिकली लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आपको बता रखा C6H5 फेनिल होता है और OH आपका जब साइड चेन में आ जाता है तो हाइड्रोक्सी कहलाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब 2, अब बताइए MH पहले आएगा, जाहिर सी बात है, 2 हाइड्रोक्सी और डैश 2 फेनिल, 2 फेनिल और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। 127 हो गया। अब 128 पे हम लोग पहुंच गए हैं। एस्टर, अब हम लोग एस्टर पे आ गए हैं, चलिए काफ़ी दूर आ गए हैं। एस्टर पे देखिएगा CH3 COO C2H5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पार्ट देखा हो तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक होता है एल्किल होता है और एक होता है पार्ट एल्केनोएट। लेकिन पहले हम कौन सा लिखते हैं, एल्किल वाला पार्ट लिखते हैं। तो एल्क मतलब 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इल आपका क्या हो जाएगा, एथिल, और 2 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, एथेनोएट, ठीक है। अब यहाँ पर O ज़्यादा हो गया, एल्केनोएट हो जाएगा, ठीक है, एथेनोएट, ठीक। एल्केनोएट होता है तो एथिल एथेनोएट हो जाएगा। अगला देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका IUPAC क्या होता है, एल्केनोएट। बेटा ये यह सब आपको फर्स्ट पार्ट में सब बहुत अच्छे से मैंने कराया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। 129 आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COO CH3, ठीक है। अब देखिए इतना पार्ट आपका
दो पार्ट में आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ आ, ये क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, तो ये एल्किल होता है, ये क्या होता है, एल्केनोएट होता है। ठीक, तो आपने इसको तोड़ लिया, तो यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये आपका एल्किल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल, और ये तीन कार्बन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। ठीक, प्रोपेनोएट, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं, और इधर वाले पार्ट को एल्केनोएट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एल्केनोएट बोलते हैं। 130 हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट, मैंने 100 का प्रॉमिस किया था और मैं नॉन स्टॉप चले जा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, क्लास 11 में 10 से आए हैं, और उनको अगर घबराहट हो रही है केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, तो आप बताइएगा उनको ये चैनल के बारे में, और आप फिर कंटेंट जाके चेक कर लीजिए। ना समझ में आए तो मत देखिएगा, लेकिन आपको 100% मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से और YouTube पे जो अवेलेबल हैं उनसे कुछ अलग से हट के करने की कोशिश की है। अच्छा देखिए, आर सी डबल ओ, मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक कार्बोनिल होता है, सी डबल बॉन्ड होता है, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दी गई है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको COO के फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि इसमें कोई अलग से नहीं लिखा है। तो पहले एल्किल लिखते हैं, एक कार्बन है, मेथिल हो जाएगा, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। दो कार्बन का एल्केनोएट, आपको बता चुके ऊपर, दो कार्बन का एथ हो जाएगा, तो एथेनोएट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब अगला देखिए, अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 131, ये हो जाएगा HCOO C2H5। ठीक है, अब देखिए इसमें ये अगेन दो कार्बन हो, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, और इधर वाला पार्ट आपका एल्किल हो गया, और इधर वाला पार्ट आपका एल्केनोएट हो गया। ठीक है, अब आपका दो कार्बन का इधर क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, दो कार्बन का पहले एथिल लिखेंगे, फिर इधर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन को आपको पता है मेथ होता है, और एनोएट मेथेनोएट, मेथेनोएट हो जाएगा। ठीक है, तो HCOO को कन्फ्यूजन क्या होता है कि कई बच्चे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लेते हैं, तो वो इसलिए इसको बताना जरूरी था। ठीक है, अगर ये एसिड होता तो ये COOH इधर लिखा होता, और HCOO तभी लिखा होगा जब ये COOH इधर लिखा, तभी ये एसिड होता, नहीं तो ये एस्टर में ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। अब देखिए, अब इसमें साइड चेन वाला आ गया, मतलब हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करा दूँ मास्टर बनने में। अब देखिए इधर से आपका क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, एल्केनोएट वाला पार्ट हो गया, लेकिन इसमें भी क्या है, 1 2 3। तो आपने देखा कि पहले इसमें इस पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और आपका एक पार्ट क्या होता है, एल्किल, ये वाला पार्ट आपका एल्किल हो गया, तो दो कार्बन है आपका, मेथिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले, सॉरी मेथिल बोल दिया, दो कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, एथिल। तो पहले आप एथिल लिखोगे, फिर उसके बाद देखोगे कितने नंबर पे साइड चेन लगी है एल्केनोएट में, 2 नंबर पे साइड चेन लगी है, क्या है, 2 नंबर मेथिल, और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट।
तो ये थे एस्टर में इतने टाइप के बन पाएंगे। तो एस्टर के जितने टाइप के बन पाते थे मैंने आपको एस्टर के डिफरेंट आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक शायद एक और ले लेते हैं एस्टर का, ताकि आपको एक तरह का और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कितने टाइप के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं वो सारे सॉल्व कराने के। ठीक है, जैसे ये एक और टाइप का छूट रहा था, इसको भी करा देते हैं। COO C2H5 और ये हो गया COOC2H5। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दो बार C2, अगर इसको एक्सपेंड करें तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 COO CH2 COO C2H5। तो इससे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो बार आपका ये क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। तो आप लिखते हो डाई एथिल, दो बार एथिल जुड़ा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए एक RCOO होता है और एक R- होता है एल्किल ग्रुप। तो यहाँ दो एल्किल ग्रुप है तो आप लिखोगे डाई एथिल। ठीक, डाई एथिल ये अलग सा है, इसलिए मैंने कहा इसको नहीं छोड़ते हैं, डाई एथिल। अब आपका 3 कार्बन देखिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, और आप देखिए OH बोलते हैं ना, ठीक है, प्रोपेट बोलते हैं। तो किस किस नंबर पे, 1,3 डाई OH। इस तरह से इसका IUPAC। ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा कि इसको मत भूलिएगा। ठीक है, पहले तो आपने डाई एथिल लिख लिया, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, 2 C डबल बॉन्ड होते, तो आपने लिखा नंबरिंग कर ली 1 2 3, चाहे इधर से कर लीजिए 1,3, 1 और 3 पे आपका क्या लिखोगे, डाई OH। ठीक है, ये स्पेशल केस था तो मैंने कहा बताते चले, नहीं तो छूट जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर ये छूट गया। अब देखिए एमीन्स में बहुत ज़्यादा IUPAC आता है, एमीन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हम लोग एमीन पे काम करेंगे। एमीन पे बिना काम किए मत छोड़िएगा IUPAC, चाहे आप और कोई स्किप कर दीजिए, एल्किल हैलाइड वगैरह है, नाइट्रो एल्केन है, जो ये सब स्किप कर सकते हैं, लेकिन एमीन को आप नहीं कर सकते क्योंकि एमीन की IUPAC थोड़ा डिफरेंट टाइप से होती है। ठीक है, तो एमीन की आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहले देखिए, पहले नॉर्मल सी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर आपको स्पेशल केस आपको करा रहा हूँ। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, एमीन मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बार बार कह रहा हूँ, एमीन मत छोड़िएगा। एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो एमीन होता है तो इसका IUPAC नेम आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया होगा, एल्केन प्लस एमाइन, एल्केन अमाइन। ठीक है, अब एमीन ग्रुप किधर से है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन का एल्केन, एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन होता है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेनामीन। डायरेक्ट पहले पे ही लगा है तो पेंटेनामीन आप लिख लोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आप पेंटेन 1 एमीन भी लिख सकते हो, आप पेंटेन -1 एमाइन भी लिख सकते हो, जो मिले आप वो लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी जर्नी एमीन की, जो मैं अब करने वाला हूँ, और ये बहुत जर्नी इम्पोर्टेंट है, इसको मत मिस कीजिएगा। देखिए नंबरिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई, 133, हाँ ठीक चल रहा है, 135। तो 135 पे हम लोग आ गए हैं, CH3 CH2 CH2 NH CH3। ठीक है, अब देखिए NH CH3 को हम इधर भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा समझाने में बेटर रहेगा।
अब देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अमीन पहले पड़ेगा 1 2 3 4। अब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन के इधर कितना है और इधर कितना है ये देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन अमीन, अमीन क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, और ये इधर एल्किल से जुड़ा होता है। अब ये हाइड्रोजन को हटा के कुछ अगर कोई एल्किल ग्रुप लिख देते हैं CH3 सॉरी, या C2H5 लिख लेते हैं, तो उन्हीं का N से डिनोट करते हैं कि नाइट्रोजन पे ही लगा है। तो आपका जो सबसे कम होता है उसको आप पहले लिख लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा N मेथिल, यानी जो छोटी आपकी चेन होती है उसको आप N मेथिल लिख लेते हो, और बड़ी कार्बन की आपकी ब्यूटेनामीन, ब्यूटेन डैश 1 डैश एमीन, ऐसे आप लिखोगे। यहाँ पर नाइट्रोजन से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि नंबर से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, और इसके सारे के सारे मैं कराऊंगा और सारे के सारे आप करेंगे भी, बाकी चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन इसको जरूर करिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला, और यूज भी बहुत होता है, और कंफ्यूज भी बच्चे इसी में होते हैं, ठीक है। अब अभी बताया कि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन पे कितने आप लगा सकते हो, 2 ही वैलेंसी, 3 वैलेंसी होती है, एक इधर से एक इधर पूरी हो गई। तो अब अगेन आपके नाइट्रोजन पे क्या लगे हैं, 2 मेथिल लगे हैं, तो आप यहाँ नंबर नहीं लिखोगे, N डैश डाई मेथिल, इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हो, ठीक है। डाई मेथिल, और 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एथेनामीन, ठीक, या 1 एमाइन लिख सकते हो। तो समझ गए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एमाइन। देखिए आपको सारे के सारे केस स्टडी कराने में मुझे 100 का वादा किया था, 100 के पार भी मैं चला गया, ठीक है। तो अब अगला देखिए, अगला हर केस आपको पढ़ाने वाला हूँ, NHCH। अब इसमें भी साइड चेन हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि एमीन कितने नंबर पे आ रही है, 1 2 3। अब एमीन में भी आपका नाइट्रोजन से क्या लगा है, मेथिल, तो आपका क्या हो जाएगा, N डैश मेथिल, ठीक। और जो लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, प्रोपेन, और डैश कितने नंबर पे N लगा है, 2 नंबर पे 2 एमीन, तो ये भी आपका केस बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बताया ना कि एमीन के सारे केस जितने पॉसिबल हो सकते हैं, सारे के सारे केस आपको स्टडी कराऊंगा, ठीक है। 137 हो गया, 138 देखिएगा, 138 CH3 CH2 CH NH2 CH3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप जैसे नंबरिंग करते थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ एमीन पे तो कुछ लगा नहीं, एमीन नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन पे कुछ लगेगा रिप्लेस करके, तब हम N लिखेंगे, और एमीन डायरेक्ट लिखा होगा तब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और डैश कितने नंबर पे एमीन है, 2 नंबर पे एमीन है, ब्यूटेन 2 डैश एमीन हो गया, ठीक। अब 139 देखिए, हो जाएगा आपका, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, कोई मैं केस छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाय द वे कोई छूट जाता है तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने पॉसिबिलिटीज़ होती है IUPAC नेम की। अब सोच लीजिए 139 पे हम पहुँच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाँ बाकी ठीक है। अब देखिए इसमें साइड चेन भी है, देखिए 1 2
3 और इसको एक्सपेंड करना तो भूल ही गए, चलिए एक्सपेंड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3N CH3 CH3 और आपका ये CH2 CH3 और CH2 CH3। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, फिर अगेन जिधर से नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एमीन के हाइड्रोजन रिप्लेस, अरे सॉरी बच्चों, एमीन के हाइड्रोजन भी रिप्लेस हैं। जहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो N से लिखते हैं, N, डाई मेथिल, ये हो गया। और आपका साइड चेन भी है 3 नंबर पे, तो एल्केनामीन होता है 5 कार्बन का, क्या हो जाए, सॉरी पहले तो आप क्या करोगे, डैश 3 मेथिल लिखोगे। ठीक, 3 मेथिल और 5 कार्बन का पेंटेन और साथ ही में आपका ये कितने नंबर पे अमीन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा 3 नंबर पे, तो 3 अमीन। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये मत छोड़िएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 140 आपका कितना हो गया, 139 हो गया। अब आपका 139 हो गया। ठीक है, चलते हैं 140 पे। एमीन के मैंने लगभग सारे आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा 140 पे हम पहुंच गए हैं। 1CH2 CH NH2 CH OH CH3। ठीक है, अब देखिए एमीन आपका जो है, एमीन और अल्कोहल की बात करेंगे तो आपका अल्कोहल जो प्रियोरिटी ग्रुप में ऊपर है, एमीन नीचे है। तो एमीन जब साइड चेन में आ जाएगा, जो नीचे होगा साइड चेन में आएगा, जो साइड चेन में आएगा उसको क्या, अमीन तो अमीनो बोलेंगे, नहीं तो एमाइन बोलते हैं, ये आपको पता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा 4 एंड 5। तो आपका क्या हो जाएगा, नाम 3 एमिनो। ठीक है, और आपका 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केन ऑल होता है, पेंटेन डैश 2 ऑल हो गया। ठीक है, पेंटेन डैश 2 ऑल। तो आपको एमीन वाले मैंने लगभग आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 141 देखिए। अब जैसे आपका एक मैंने पढ़ाया था एसिल हैलाइड, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है CH3 CH Cl CH I और आपका CH CH3 CO Cl। ठीक है, RCOX होता है, RCOX होता है एसिल हैलाइड, और इसका नाम क्या होता है, एल्केनॉयल हैलाइड, एल्केनॉयल हैलाइड होता है। ठीक है, अब देखिए एल्केनॉयल हैलाइड होता है तो जाहिर सी बात COX है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से ही करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपका 4 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे आइडो है, और आपका 2 नंबर पे मेथिल है। क्लोरो मत पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो एल्केनॉयल हैलाइड का है, मैंने उधर आपको लिख के बता दिया है कि वो क्या है, RCOX है। तो R ये पूरा हो गया, COX है तो X वाला हैलोजन या साइड चेन में नहीं आएगा। ठीक है, जो डिफरेंट है बताया ना आपको, सारी की सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो 4 आपका हो गया क्लोरो डैश 3 आपका हो गया आइडो डैश आपका 2 मेथाइल हो गया, 2 मेथाइल, और आपका 5 कार्बन का हो गया पेंटेनॉयल, सॉरी पेंटेनॉयल। आपका क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा,
आयोडीन होता है तो आयोडाइड, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड। तो इस तरह का भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपका और कुछ एक्स्ट्रा तो देखते हैं। और एक है आपको जो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, फंसेंगे, वो अब मैं बता रहा हूँ। बाकी सीरियल से तो मैंने कंपाउंड की प्रैक्टिस करा ही दी है। CH3COH और आपका ये डबल बॉन्ड CH2NH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये आपका सबसे मेन है, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, बाकी सारे साइड चेन में आ जाएंगे। आपका ये इन हो गया एन की जगह, तो आपको ध्यान रखना है नंबरिंग करनी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एमिनो पहले आता है तो 2 एमिनो, ठीक है, और डैश 4 डैश हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब एल्केनोइक एसिड होता है, एन होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। अगर आप लिखते हैं तो गलत होगा, इसलिए मैंने आपको लिख दिया और फिर हटा भी दिया। पेंट 3 नंबर पे क्या है, एन की जगह इन है तो इनोइक एसिड, ठीक है, इनोइक एसिड। और सॉरी नंबर तो लिखना है भूल ही गया। पेंटेन कितने नंबर पे इन है, 3 नंबर पे इन है, तो इन डैश 1 ओइक एसिड लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका जो मैंने आपको डिफरेंट आपको 100 का वादा किया था और वादे से ज़्यादा आपको कराया है। हालांकि अभी मैं अगर IUPAC पढ़ाया जाए तो कम से कम 250 से लेकर 300 IUPAC पढ़ाया जाए, तब 100% आप परफेक्टली तैयार होते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो एकेडमिक के हिसाब से है वो मैंने लगभग आपको प्रैक्टिस करा दिया है, और इन फ्यूचर जब मैं आपका जो है नेक्स्ट एडवांस लेवल का बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ आपके स्पेशल गेस होंगे, क्योंकि आपके फिर ये बेसिक जो फाउंडेशन वाले हैं वो उसमें नहीं होंगे और आपको स्पेशल गेस पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है।